रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग अपने घरों में अपने प्यारों के साथ अल्लाह की अमान में खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो आज मैं आपके साथ क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन, उसका मजीद 2 टॉपिक शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले आपसे कहूँगी कि अगर आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियो में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं तो आप बिल्कुल चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ऑल की नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। टॉपिक है हमारा स्पीड। ठीक है, एक स्पीड है और दूसरा जो है वो है वेलोसिटी। तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड है क्या? द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम, और इसकी 3 डेफिनेशंस हैं। यानी अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है पर यूनिट टाइम का मतलब ये है 1 सेकेंड में, क्योंकि हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में बात करते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है पर यूनिट टाइम का मतलब है 1 सेकेंड में, तो जो क्वांटिटी हमारे पास आती है वो होती है स्पीड। ठीक है, इसकी हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द चेंज ऑफ पोजीशन असल में है क्या? डिस्टेंस है। ठीक है, और जो स्पीड है ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। तो स्पीड की हमारे पास 3 नहीं 2 डेफिनेशंस हैं जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, इसका अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। स्पीड को हम शो करते हैं v से, कैपिटल V से या स्मॉल v से, और इसका जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, दैट इज स्मॉल t। v और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से, s अपॉन t। एवरेज स्पीड को हम शो करते हैं v के ऊपर बार बना देते हैं या v के साथ हम सफिक्स लगा देते हैं स्मॉल av, और यूनिट ऑफ स्पीड हमारे पास है v इज इक्वल टू s अपॉन t। डिस्टेंस होता है हमारे पास मीटर में, टाइम हम लेते हैं सेकेंड्स में, तो इस तरह यूनिट ऑफ स्पीड हमारे पास आ जाता है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। ये तो हमने बात कर ली स्पीड की। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, वेलोसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मूव्ड विद टाइम इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। असल में वेलोसिटी भी क्या है? ये स्पीड है, बट अगर इसको एक डायरेक्शन मिल जाए तो ये हमारे पास क्वांटिटी चेंज हो जाती है और हम इसे कहते हैं कि ये वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। उधर क्या था? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी थी और डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी थी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट की ही डेफिनेशन है। डिस्प्लेसमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी की हमारे पास ये 3 डेफिनेशंस हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मूव्ड विद टाइम इन अ particular or specified direction, or the rate of change of displacement is called velocity, or the distance covered by a body in a particular direction per unit time is called velocity. वेलोसिटी का फॉर्मूला जस्ट लाइक स्पीड के ही फॉर्मूले जैसा है। वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से, मगर उसके ऊपर एरो बना देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन है, और डिस्टेंस की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं तो हम s पर भी क्या बना देते हैं? एरो। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो v एरो इज इक्वल टू s पर एरो अपॉन t। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी इज द स्पीड। वेलोसिटी भी क्या है? स्पीड है, बट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन।
ठीक है, तो आज हमने ये दो टॉपिक कवर किए, स्पीड एंड देन वेलोसिटी। उम्मीद करती हूँ स्पीड की दो डेफिनेशंस जो मैंने आपके साथ शेयर की और फॉर्मूला शेयर किया, और फिर मैंने वेलोसिटी की आपके साथ ये तीन डेफिनेशंस शेयर की और फॉर्मूला भी शेयर किया, और एक और डेफिनेशन भी शेयर की कि वेलोसिटी इज द स्पीड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है और आपको वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए हैं तो मुझे खुशी होगी। कहूंगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मजीद स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए ये एक ऑप्शन है। तो यही कहूंगी कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा और जहां रहिए आबाद रहिए। अल्लाह